हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर, और इसमें शामिल है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित तीसरा वीडियो होगा, और निश्चित रूप से ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और इस वीडियो का ये पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को मनुष्य की संचित चित्तवृत्तियों से हिंदी के कौन से साहित्यकार ने जोड़कर अपने साहित्य के इतिहास दर्शन का प्रतिपादन किया है? आपको बताना है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, गणपत चंद्र गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी या बच्चन सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल जी ने मनुष्य की संचित चित्तवृत्तियों से हिंदी के साहित्य इतिहास को जोड़कर अपने साहित्य के इतिहास दर्शन का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है वो किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था। ऑप्शन है हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश या धर्मशास्त्र का इतिहास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिंदी शब्द सागर। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत या हिंदी साहित्य का विकास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हिंदी साहित्य का विकास, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, मैं विकल्प नहीं पढ़ूंगी, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? इसका सही उत्तर है हिंदी शब्द सागर। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है 1917, 1918। तो दोस्तों मैं बता दूं, अगला प्रश्न ये कंप्लीट होगा अगले पेज में। 1917 और 18 ये दोनों विकल्प नहीं सही हैं, 1929 या 1919। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसकी भूमिका जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन या मिश्र बंधु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 लिखा है, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे परिवर्धित और विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या है? आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या है? ऑप्शन है पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, युग प्रवृत्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति या युग की साहित्यिक प्रवृत्ति रही है। इन्होंने इसी प्रवृत्ति के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालों का दोहरा नामकरण करते हुए 4 कालों में बांटा है। परंपरा को इन्होंने नामकरण का आधार माना है। अगला प्रश्न है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है?
ऑप्शन है विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति या समाज शास्त्रीय पद्धति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति, और इसी विधेयवादी पद्धति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ को लिखा है। अगला प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ इसी पद्धति पर लिखा है। इस पद्धति में युगीन प्रवृत्तियों व कालक्रम का वैज्ञानिक निरूपण किया जाता है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? ऑप्शन है 1850 से 1885, 1857 से 1900 ईस्वी तक, 1868 से 1893 ईस्वी तक या 1800 से 1850 ईस्वी तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय ऑप्शन सी 1868 से 1893 ईस्वी तक माना है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी के बीच माना है, जिसको विक्रम संवत में देखें तो 1925 से 1950 का ये समय है, तथा द्वितीय उत्थान का समय इन्होंने 1893 से 1918 ईस्वी तक माना है, और विक्रम संवत में देखें तो ये 1950 से 1975 तक का समय है। शुक्ल जी कहते हैं कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बहुत गहरा पड़ा था। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए हैं। आज अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है कब से कब तक? इस प्रश्न को मैं दोबारा पढ़ती हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? ऑप्शन है 1900 से 1950 विक्रमी तक, या संवत 1925 से 1950 विक्रम संवत तक, संवत 1925 से 1975 संवत तक, या 1900 से 1925 विक्रम संवत तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1925 से 1950 विक्रम संवत तक। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? ऑप्शन है 1893 से 1918 तक, 1900 से 1920 तक, 1885 से 1918 तक, या 1903 से 1920 तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1893 से 1918 तक। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? ऑप्शन है विक्रम संवत 1000 ईस्वी से, विक्रम संवत 1050 से, विक्रम संवत 1075 से, या विक्रम संवत 1100 से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी विक्रम संवत 1050 से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ विक्रम संवत 1050 से माना है। हिंदी साहित्य के 900 वर्ष के इतिहास को इन्होंने 4 भागों में बांटते हुए उसका नामकरण किया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। आदिकाल, जिसको इन्होंने वीरगाथा काल का नाम भी दिया है। अगर कभी प्रश्न आए कि दोहरा नामकरण किसने किया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है और उसका समय इन्होंने 1050 से 1375 विक्रम संवत बताया है। इसके बाद इन्होंने पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्तिकाल कहा जाता है, पूर्व मध्यकाल, जिसका समय इन्होंने 1375 ईस्वी से 1700 विक्रम संवत तक माना है। इसके बाद इन्होंने उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल के नाम से जाना जाता है,
उसका समय इन्होंने निर्धारित किया है विक्रम संवत 1700 से 1900 ईस्वी तक, 1900 विक्रम संवत तक। और आधुनिक काल जिसको इन्होंने गद्य काल की संज्ञा दी है, उसको इन्होंने विक्रम संवत 1900 से 1987 तक माना, 1900 से 1984 विक्रम संवत तक माना है। तो इस प्रकार से ये रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है विक्रम संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किस विद्वान ने किया है? ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की सीमा क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका लिखा है 1952 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है और ये हिंदी से संबंधित एक साहित्य इतिहास ग्रंथ है। इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल भी लिखा है और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नामक साहित्य ग्रंथ भी लिखा है। अगला प्रश्न सुमेलित करना है आपको, एक तरफ पुस्तक और एक तरफ उसके लेखक दिए हुए हैं। पुस्तक का नाम है हिंदी का इतिहास दर्शन, जिसका सही उत्तर है, इसका अगर मिलान करें तो हिंदी का साहित्य दर्शन लिखने वाले जो लेखक हैं उनका नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। भाषा काव्य संग्रह जिसके लेखक हैं महेश दत्त शुक्ल। हिंदी भाषा और साहित्य जिसके लेखक हैं श्याम सुंदर दास जी। और हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास जिसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। इस प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं, ऑप्शन ए। मैंने आपको सही विकल्प बता दिया है। हिंदी साहित्य का इतिहास नलिन बिलोचन शर्मा, काव्य भाषा संग्रह महेश दत्त शुक्ल, हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास और हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने किया है। देखिए यहाँ पे सुमेलित आंसर दिया हुआ है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन जिसका प्रकाशन वर्ष है 1959 से 1960 ईस्वी तक और इसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। भाषा काव्य संग्रह जिसका प्रकाशन वर्ष है 1873 ईस्वी और ये महेश दत्त शुक्ल की रचना है। हिंदी भाषा और साहित्य जिसका प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी और ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की कृति है। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास जिसका समय है 1930 ईस्वी और ये हरिओत जी की कृति है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? ऑप्शन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रचना है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो पुस्तक है उसका प्रकाशन वर्ष है 1986 ईस्वी और इसके लेखक हैं आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी जी और ये साहित्य इतिहास की एक रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? आपने ऊपर देखा होगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। ये इस प्रश्न पे स्टार लगा है, इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक किसी ने लिखा नहीं है, जबकि नलिन बिलोचन शर्मा ने साहित्य का इतिहास दर्शन नाम से एक ग्रंथ लिखा है। संभवतः इसी कारण इस प्रश्न को उच्चतर शिक्षा आयोग ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया। नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1867 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1893 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी है 1893 ईस्वी।
काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जी ने की थी। नागरी प्रचारी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति और प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्थाओं में नागरी प्रचारी सभा का नाम आता है। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहीं से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हिंदी शब्द सागर की भूमिका जो उन्होंने लिखी थी, यहीं से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया था। इस शब्दकोश के संपादक श्याम सुंदर दास जी थे। आपको याद होगा कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने साहित्य इतिहास को लिखा था। और अगर कभी प्रश्न है कि हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो उनका नाम है श्याम सुंदर दास जी। हिंदी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापकों में किसका नाम है? ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, रामचंद्र वर्मा या ठाकुर शिव कुमार सिंह। नागरी प्रचारी सभा के संस्थापकों में इसमें से कौन नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामचंद्र वर्मा जी नहीं है। शेष तीनों जो विद्वान हैं, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह, ये तीनों नागरी प्रचारी सभा के संस्थापकों में से हैं। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1893 ईस्वी। अगला प्रश्न, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? उसका सही उत्तर है नागरी प्रचारी सभा। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन नागरी प्रचारी सभा से हुआ था और इस ग्रंथ की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी थी। और इस ग्रंथ का प्रकाशन किसके नेतृत्व में हुआ था? बाबू श्याम सुंदर दास जी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किसने किया था? हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किस संस्था द्वारा हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, काशी नागरी प्रचारी सभा काशी द्वारा। नागरी प्रचारी सभा काशी 1893, जिसका स्थापना वर्ष है, की ओर से हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, जो कि 17 भागों में प्रकाशित हुआ था, प्रकाशित करने की योजना बनी थी, लेकिन इसके कुल 16 खंड ही प्रकाशित हो पाए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, ये ग्रंथ भी काशी नागरी प्रचारी सभा द्वारा ही प्रकाशित करवाया गया था। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है विक्रम संवत 1800 या 1800 ईस्वी या 1798 ईस्वी या 1802 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी, कलकत्ता में। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड वेल्जली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की थी। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय के रूप में 10 जुलाई 1800 को हुई थी और गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लू लाल और सदल मिश्र की नियुक्ति की थी। एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ इस प्रश्न की व्याख्या, इसमें कई सारे प्रश्न छुपे हुए हैं। लॉर्ड वेल्जली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की थी। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को हुई और गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों को नियुक्त किया था, जिनमें लल्लू लाल और सदल मिश्र थे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।